राष्ट्रव्यापी हड़ताल में कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने शहर में जुलूस निकालकर सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई। कर्मचारियों ने दावा किया है कि आज की हड़ताल प्रदेश भर के अधिकतर कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों की पोल खोली है। आज की ये जो 26 नवंबर की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, सभी विभागों के कर्मचारी इसमें शामिल हैं। कर्मचारी और मजदूरों की सारियों की डिमांडों को लेकर इसमें सर्व कर्मचारी संघ आगे लेकर चल रहा है। इसमें किसानों के 3 अध्यादेशों के बारे में भी है कि वो 3 अध्यादेशों को किसानों के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है और मंडियों को खत्म किया जा रहा है, जिसमें पूंजीपतियों को स्टोर करने की, भंडारण करने की खुली छूट दी जा रही है। और जिससे आने वाले समय में फसलों को जब बेचा जाएगा तब किसानों से सस्ते दामों पे खरीद के उनका भंडारण करके जब उनको बीज के रूप में जरूरत होती है तो वही 2 रुपये किलो खरीद के उसी फसल को 80 रुपये किलो उनको देते हैं दोबारा। तो इस तरह के भंडारण से आगे जनता के लिए भी दिक्कत पैदा होगी, क्योंकि जब अनाज का भंडारण किसी एक पूंजीपति द्वारा किया जाएगा तो वो मनमाफिक रेट में आगे बेचेगा। अब तक ये सरकार के हाथ में था, एमएसपी के हिसाब से फसलों को खरीद और फरोख्त होती थी, उसमें जनता के हित के लिए भी था और किसानों के हित के लिए भी था। और विभागों का जो निजीकरण किया जा रहा है, लगातार कर्मचारियों की छटनी की जा रही है, स्थायी भर्तियों पर 1 साल के लिए रोक लगा दी गई है कोरोना की आड़ में। और सरकार के दूसरे खर्चे देखे जाएँ तो 88,000 करोड़ रुपये का भी अपने प्रधानमंत्री जी अपने लिए विमान लेके आए हैं, जो लगातार 1 सप्ताह तक हवा में अपना ट्रैवल कर सकता है। जब देश में आर्थिक संकट इतना बढ़ाया हुआ है तो इस तरह की खरीदारी की क्या जरूरत है। तो कहीं ना कहीं देश को गुमराह किया जा रहा है कोरोना की आड़ में। किसानों को भी और कर्मचारियों को भी और मजदूरों को भी 3 कृषि अध्यादेश लेके आए हैं किसानों के विरोध में। श्रम कानूनों में संशोधन किया जा रहा है मजदूरों के विरोध में। वहाँ पे किसी भी फैक्ट्री के द्वारा, मालिक द्वारा किसी भी कर्मचारी को किसी भी समय निकाल सकते हैं, किसी भी समय उसकी नियुक्ति की जा सकती है। पहले लगभग 6 महीने पहले नोटिस दिया जाता था और उसको वेतन भी दिया जाता था कुछ समय के लिए उसको निकालने से पहले। तो इस तरह के संशोधन किए जा रहे हैं कानूनों में जो कर्मचारी और जनता के हित के लिए नहीं है। और विभागों का निजीकरण धीरे धीरे किया जा रहा है, तो उससे भविष्य का आने वाला रोजगार भी कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। आज का जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल 26 नवंबर की जो इस टाइम चल रही है, उसमें हर एक विभाग, जितने भी हमारे विभाग हैं, सरकारी विभाग हैं, सभी विभाग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और बिजली बोर्ड के प्रांगण में ये प्रोग्राम चला हुआ है और इसमें लगभग हर एक विभाग पूर्ण रूप से शामिल है। और हम सरकार की जो दमनकारी नीतियाँ उनका बिल्कुल जोरदार विरोध करते हैं और उनकी जितनी भी नीतियाँ उनका विरोध करते रहेंगे जब तक हमारे जितने भी ये काले कानून सरकार लेके आती है। लगातार किसान और मजदूर और जो अपनी जो कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं, उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, जब तक उनकी समस्याओं को नहीं सुना जाएगा तो सभी कर्मचारी इन दमनकारी नीतियों का विरोध करते रहेंगे। और आज की हमारी हड़ताल है 100% कामयाब है।